हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2015 पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन समझने जा रहे हैं कि ये किस तरह सोल्व हुआ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बाबा कैपिटल का टी अकाउंट है और काका कैपिटल का टी अकाउंट है। हमें इनकम समरी अकाउंट से क्लोज करना है। ठीक है, चूँकि 20,000 का यहाँ पे लॉस साइड पे। ठीक है, लॉस पे कैसे, क्योंकि ये डेबिट साइड पे है। इनकम समरी अकाउंट एक रेवेन्यू अकाउंट है। रेवेन्यू अकाउंट जब भी डेबिट होता है तो वो कम होता है और जब भी वो क्रेडिट होता है तो वो बढ़ता है। ठीक है, और अभी हमने इन इन दोनों के रेशियो फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि ये जो प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे वो अपने अपने एवरेज कैपिटल के रेशियो पे शेयर करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता है सिर्फ कैपिटल रेशियो तो हम डेबिट साइड को क्रेडिट साइड को प्लस करके उसको डेबिट साइड से माइनस करके और रेशियो निकाल सकते थे। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर आता है वो आपस में सेम टेबल से कटते और फिर रेशियो हमारे पास आ जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लिखा गया है कि भाई एवरेज कैपिटल रेशियो से निकालना है। ठीक है, तो एवरेज के लिए हम सबको, यानी कि हमारे कैपिटल को ईच स्टेप जहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई, जैसे जनवरी 1 को ट्रांजेक्शन हुई, फिर जून 1 को ट्रांजेक्शन हुई, ड्राइंग्स हुई, कैपिटल कम हुआ। ठीक है, हर स्टेप को मतलब हर मंथ के मतलब जिस वक्त भी ट्रांजेक्शन हुई उस वक्त का हम एवरेज निकालेंगे। उस वक्त कितना कैपिटल बचा फिर उस कैपिटल का एवरेज निकालेंगे। ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि जितने भी ये मतलब पूरा साल ही चला है तो ये पूरे, क्योंकि जनवरी 1 को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई, फिर दिसंबर 1 को यहाँ पे लास्ट ड्राइंग्स हुई। ठीक है, तो ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक पूरा साल हो जाता है, यानी कि 12 महीने हो जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये इन्वेस्टमेंट के बाद इसमें से ड्राइंग्स कब हुई। ठीक है, फिर ड्राइंग्स के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन कब हुई। ठीक है, जैसे ड्राइंग्स की जो ट्रांजैक्शन हुई वो सिर्फ एक मंथ चली, क्योंकि जुलाई 1 को फिर से इन्वेस्टमेंट आ गई 80,000 की। ठीक है, फिर दिसंबर 1 को 30,000 की ड्राइंग्स हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाबा का कैपिटल एवरेज कैपिटल कंप्यूट करते हैं, तो ये कुछ इस तरह होगा। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट जनवरी 1 से लेकर जुलाई 1 तक की चली। ठीक है, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और फिर जुलाई 1 को क्या कहते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है, तो उसके बाद हमने 5 मंथ तक ये इन्वेस्टमेंट चली, यानी कि 5 मंथ तक ये इन्वेस्टमेंट वैसी की वैसी ही रही। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई 5/12 कर देंगे। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये 41,066.7 आ गया। ठीक है, जिस तरह हम एवरेज निकालते हैं तो क्या क्या करते हैं कि एक सिंगल नंबर होता है उसको हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तब उसका फिर एवरेज आ जाता है। जैसे 100 का एवरेज निकालना है तो आप उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ठीक है, इसी तरह मीन मीडियम मोड भी यूज़ करते हैं एवरेजेस निकालने के लिए। ठीक है, खास तौर पे मीन यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 5 मंथ तक चली तो मल्टीप्लाई बाय 5/12 कर दिया तो ये आ गया 41,667। ठीक है, अब जून 1 को ड्राइंग्स हुई जो कि एक मंथ तक चले, उसके बाद फिर से दूसरी ट्रांजैक्शन आ गई इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो 1 लाख माइनस 30,000। ठीक है, 1 लाख हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी थी यहाँ पर, फिर ये इन्वेस्टमेंट कम होकर हमारे पास कैपिटल जो था वो कम होकर जून 1 पर हमारे पास ये कैपिटल 1 लाख से कम होकर 70,000 तक पहुंच गया। फिर 70,000 से हमने एवरेज निकाली तो आ गया 5,833। ठीक है, उसके बाद इसी तरह ही जुलाई 1 को फिर से इन्वेस्टमेंट आ गई 80,000 की। ठीक है, पुरानी इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी बची थी 70,000 की, फिर 80,000 और आ गए इन्वेस्टमेंट में, तो ये एडअप हो गए 150,000। यानी कि जुलाई 1 को हमारा कैपिटल था 1,50,000। ठीक है, उसके बाद अगले 5 महीने तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई या कोई ड्राइंग्स नहीं हुई। ठीक है, तो 5/12 कर दिया तो हमारे पास एवरेज आ गई 62,500 की। फिर दिसंबर 1 को जाके एक ड्राइंग्स हुई कितने की 30,000 की, तो ये 150 में से माइनस कर दिया 30,000 तो बच गया 120,000। ठीक है, फिर उसका एवरेज निकाला तो हमारे पास आ गया 10,000। अब ये जितने भी एवरेज आए इन सबको आप एडअप कर लो। 41,667 प्लस
5833 प्लस 62 500 प्लस 10,000, ठीक है। तो ये बन गया आपके 1,20,000, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज आ गई। इसी तरह ही हमने काका की भी एवरेज निकाली, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो है इन्वेस्टमेंट की जो मंथ हैं जब तक दूसरी ट्रांजैक्शन हो वो डिफरेंट है इससे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 5 मंथ, फिर 1 मंथ, 5 मंथ, 1 मंथ, यहाँ पर शुरू के थ्री मंथ इन्वेस्टमेंट हुई, फिर से इन्वेस्टमेंट हुई, और फिर जाके ड्राइंग्स हुई, ठीक है। पहली जो जुलाई 1 को हुई थी वो नवंबर, फिर उसके बाद वो नवंबर तक चली, फिर नवंबर को दूसरी ड्राइंग्स हुई, ठीक है। तो इसी तरह हमने इनको भी एडअप कर लिया, तो हमारे पास आ गया 1,80,000, ठीक है। अब इनका हमने कैपिटल का इनका जो है रेशियो निकाल लिया, ठीक है। यानी कि 1,80,000 और 1,20,000 इनको आपस में काट लिया, ठीक है। सो ये 0 काट ले तो हमारे बच गए 12 और 18, ठीक है। अब 2 के टेबल से हमने काटा तो 2 6 12 और 2 3 18, ओ सॉरी 2 9 18, ठीक है। फिर 3 के टेबल से काटा, 3 3 9, 3 2 6, तो 2:3 का रेशियो आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमने 2:3 के रेशियो को सम किया, ठीक है। 2 + 3 किया तो 5 आ गया, ठीक है। अब हम ये 20,000 जो इनकम यहाँ पर समरी लॉस में जो जा रही है इसको हम बांटेंगे उनके कैपिटल रेशियो के हिसाब से, क्योंकि हमने निकालने रेशियो थे, ठीक है। हमने रेशियो निकालने थे, रेशियो निकालने के लिए हमने इतनी बड़ी मतलब सॉल्विंग वगैरह की और कंप्यूटेशन की, ठीक है। तो ये बाबा 20,000 कितना बेयर करेगा, 20,000 में से बाबा जो है वो सिर्फ 8,000 बेयर करेगा लॉस, ठीक है, क्योंकि उसका रेशियो 2:5 है। काका कितना बेयर करेगा 20,000 लॉस में से 12,000 बेयर करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका रेशियो 3:5 है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।